ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण से तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का शोधन प्रारंभ होता है। तत्पदार्थ का पारमार्थिक स्वरूप निर्विशेष ही है। इसे इस अधिकरण के द्वारा भगवान वेद व्यास जी बता रहे हैं। इस अधिकरण के विषय संशय के हेतु श्रुतिवचन संशय तथा पूर्व पक्ष इन अंशों को भगवान भाष्यकार इस अधिकरण के प्रारंभ में बता चुके हैं। इस अधिकरण का विषय तो है तत्पदार्थ और उस तत्पदार्थ के विषय में कुछ श्रुतिवचन निर्विशेषत्व बताते हैं, तो कुछ श्रुतिवचन तत्पदार्थ में सविशेषत्व बताते हैं। इसीलिए संशय होता है श्रुति के द्वारा तत्पदार्थ का सविशेष भी और निर्विशेष भी रूप बताया जा रहा है। इसलिए क्या तत्पदार्थ ब्रह्म को उभय रूप माना जाए या अन्यतर रूप माना जाए? और अन्यतर रूप मानना है यदि, तो सविशेष मानना है या निर्विशेष मानना है? ऐसा संशय इस अधिकरण का बता दिया है। तो पूर्व पक्ष इस अधिकरण के विषय में है कि ब्रह्म उभय रूप है। उभयविद वाक्य विद्यमान होने से दोनों श्रुतियों में सम प्रामाण्य स्वीकार करके ब्रह्म को सविशेष निर्विशेष उभय रूप मान लिया जाए। ये पूर्व पक्ष भाष्यकार भगवान ने बताया। वेद व्यास जी इस अधिकरण के सिद्धांत को प्रथम सूत्र से बता रहे हैं और ये कहा कि ब्रह्म स्वतः उभय रूप नहीं हो सकता और उसमें न शब्द का तो अर्थ ये कि स्वतः उभय रूपता नहीं है। तो यदि कोई ये कहे कि स्वतः निर्विशेष ही है और उपाधि के संबंध से सविशेषत्व वास्तविक निर्विशेषत्व के तरह ही ब्रह्म में आता है, तो कहा इसलिए उभय रूप हो जाता है। तो कहा कि स्थानतोपि परस्य उभय लिंगम न, तो ब्रह्म उपाधि को लेकर के भी उभय रूप नहीं है। तो यदि कोई ये कहे कि श्रुति ने सविशेष बताया है तो मान लिया जा, तो कहा नहीं, ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादक ब्रह्म स्वरूप मात्र का प्रतिपादन में तात्पर्य जिन श्रुति वचनों का है
ब्रह्म का ज्ञापन ही मात्र जिन श्रुतियों का उद्देश्य है, ऐसे ज्ञेय ब्रह्म की प्रतिपादक श्रुतियां तो सभी शाखाओं में ब्रह्म का समस्त विशेष निराकरण द्वारा ही निरूपण करती है, सर्वत्र ही इससे बताया। इसलिए सविशेष श्रुति को बताने वाले वाक्यों के आधार पर भी ब्रह्म को सविशेष नहीं कहा जा सकता। ये मूल सूत्र का अर्थ हम लोग देख चुके हैं। ऐसा ही अर्थ भगवान वेद भाष्यकार इस सूत्र का बता रहे हैं, न तावत इत्यादि से। तो न तावत इत्यादि ये हैं एक प्रकार से परस्य उभय लिंगम न स्वतः। ये दो विकल्प, पहले टीका को देखो चाहो तो टीकाकार पूर्व पक्ष का निराकरण करने के लिए तीन विकल्प कर रहे हैं। ये तीन विकल्प देखिए, उनमें से प्रथम विकल्प का निराकरण है न तावत इत्यादि। एवं इति इस प्रतीक के बाद की टीका है, किम उभयम उभय रूपत्वम स्वतः उत स्वतो निर्गुणस्य सर्वगंधत्वादि विशेषः उपाधितः सत्य आहोस्वित स्वतः सविशेषम एव ब्रह्म इति। ये तीन विकल्प सिद्धांती पूर्व पक्षी के प्रति करते हैं। पूर्व पक्षी को सिद्धांती प्रथम विकल्प से पूछ रहे हैं कि क्या आप ब्रह्म को स्वतः यानी स्वभावतः ही बिना उपाधि के उभय रूप मानना चाहते हो, सविशेष निर्विशेष ऐसा? ये प्रथम विकल्प। द्वितीय विकल्प है कि स्वतो निर्गुणस्य सर्वगंधत्वादि विशेषः उपाधितः सत्य। तो ऐसा मानना चाहते हो क्या? द्वितीय विकल्प से कहा जा रहा कि स्वतः तो निर्गुण है का मतलब निर्विशेष है, और उसमें उपाधि के संबंध से वास्तविक सर्वगंधत्वादि विशेषताएं आती हैं। पृथ्वी आदि उपाधि के संबंध से वस्तुतः ही सर्वगंधत्वादि विशेषता वाला ब्रह्म होता है। इसलिए स्वतः निर्गुण है और सर्वगंधत्वादि गुणों से संपन्न होता है उपाधि के संबंध से, और वो उपाधि के संबंध से वास्तविक उसमें विशेषताएं आती हैं। हाँ, उपाधि भी सत्य और उपाधि के संबंध से ब्रह्म ही वस्तुतः सविशेष हो जाता है। जैसा निर्विशेष है ऐसा सविशेष स्वरूप भी सत्य है। ऐसा मानना चाहते हो क्या? ये द्वितीय विकल्प है। तृतीय विकल्प है कि आहोस्वित स्वतः सविशेषम एव ब्रह्म इति। तो ब्रह्म स्वतः सविशेष ही है, ऐसा मानना चाहते हो क्या? तो स्वतः का मतलब बिना उपाधि के, उसमें निरुपाधिकत्व ने क्या निर्विशेषत्व ने सविशेषत्व ही है, ऐसा मानना चाहते हो क्या? तो ये तीन विकल्प हुए, उसमें से प्रथम विकल्प का निराकरण है मूल सूत्र में
कि परस्य उभयलिंगम न, इन 3 पदों के द्वारा प्रथम विकल्प का निराकरण वेद व्यास जी ने किया है। और इन 3 पदों की व्याख्या भाष्य में भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। न तावत स्वत एव परस्य ब्रह्मण उभय लिंगत्वम उपपद्यते। परब्रह्म में स्वतः उभय लिंगता नहीं संभव है। स्वतः परब्रह्म उभय रूप नहीं है। उभय लिंगत्व मैंने उभय रूप, सविशेष निर्विशेष। इसी का स्पष्टीकरण है कि नहीं एकम वस्तु स्वत एव रूपादि विशेषोपेतम और तद विपरीतंच इति अवधारयितुम शक्यम। न का अन्वय शक्यम के साथ है। ही का अर्थ है यस्मात्। तो जिस कारण से एक पदार्थ को बिना किसी उपाधि के स्वतः ही रूपादि विशेषताओं से युक्त भी और उससे विपरीत का मतलब रूपादि विशेषताओं से रहित भी, ऐसे उभय रूप स्वीकार करना संभव नहीं है, शक्य नहीं है। क्यों? कहते विरोधात, विरोध होने से। या तो स्वतः वस्तु रूपादि विशेषता वाली ही होगी या रूपादि विशेषताओं से रहित ही होगी। तो इस प्रकार ये प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ। द्वितीय विकल्प का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है तरही इत्यादि से, अस्तु तरही इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, तत्र आद्यम निरस्य द्वितीयम अनुद्य दूषयति अस्तु तरही इति। अस्तु तरही इत्यादि का अवतरण हुआ टीका में। अवतरण टीका में आद्यम में द्य पर अनुस्वार होना चाहिए। तो तत्र यानी ये जो 3 प्रकार के विकल्प हैं, इन 3 प्रकार के विकल्पों में से प्रथम विकल्प का निराकरण किया जा रहा है। प्रथम विकल्प का निराकरण किया गया निरस्य करके, अब द्वितीयम अनुद्य दूषयति, द्वितीय विकल्प का अनुवाद करके उसमें दोष बताया जा रहा है। उपाधि के संबंध से ब्रह्म में वास्तविक सविशेषत्व आता है, स्वतः निर्विशेषत्व है। ये द्वितीय विकल्प है। इसका अनुवाद है अस्तु तरहि स्थानतः पृथ्व्यादि उपाधि योगात्। अस्तु के कर्ता के रूप में उभय लिंगत्वम की पूर्व वाक्य से अनुवृत्ति ले आना। न तावत में न तावत को और स्वतः एव को छोड़ करके परस्य ब्रह्मण उभय लिंगत्वम इतने की अनुवृत्ति ले आइए अनुवाद वाक्य में। पूर्व पक्षी कहते हैं तरही, तरही का अर्थ है विरोध होने से स्वतः उभय रूपत्व ब्रह्म में संभव नहीं है। यदि तो उपाधि के संबंध से ब्रह्म में उभय रूपत्व माना जाए, स्वीकार किया जाए। तो अस्तु तरहि स्थानतः पृथ्व्यादि उपाधि योगात। स्थान शब्द का अर्थ कर दिया पृथ्व्यादि उपाधि संसर्ग, उपाधि के संबंध से। और ये न का
यहां पर भी अन्वय किया जा रहा है कि तदपि नोपपद्यते। तदपि का अर्थ है कि उपाधि के संबंध से भी स्वतः निर्विशेष ब्रह्म में वास्तविक विशेषता नहीं आ सकती। ये तदपि नोपपद्यते का अर्थ है। तदपि नोपपद्यते तो कहा जा रहा है, इसी का स्पष्टीकरण है तदपि नोपपद्यते का। न ही उपाधि योगात अपि अन्यादृशस्य वस्तुनो अन्यादृशः स्वभावो संभवति। तो संभवति का अन्वय, संभवति के साथ अन्वय होगा न का। शुरू में न है ना, तो उपाधि योगात अपि यानी उपाधि के संबंध से भी स्वतः निर्गुण ब्रह्म में वास्तविक सर्वरसत्वादि गुण नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। तो अन्यादृशस्य का मतलब हुआ निर्विशेषस्य वस्तुनः, अन्यादृशः स्वभावो न संभवति। तो विपरीत स्वभाव नहीं हो सकता। निर्विशेष वस्तु उपाधि के संबंध से वस्तुतः ही सविशेष नहीं हो सकती। जैसे उदाहरण बताया जा रहा है कि नहीं स्वच्छ सन स्फटिको अलक्तकादि उपाधि योगात अस्वच्छो भवति भ्रम मात्रत्वात् अस्वच्छता अभिनिवेशस्य। तो उपाधि योगात अपि, उपाधि के संबंध से भी, अच्छा वो ऊपर हो गया, नहीं स्वच्छ संस्फटिको अलक्तादि उपाधि योगात अस्वच्छो भवति। स्फटिक स्वतः स्वच्छ है, वह अलक्तादि अलक्तकादि उपाधि के संबंध से वस्तुतः ही अस्वच्छ नहीं होता। उसमें उपाधि की अस्वच्छता आरोपित भले ही हो, लेकिन स्वतः वह उपाधि के संसर्ग से जिस समय अस्वच्छ प्रतीत हो रहा है उस समय भी स्वच्छ ही रहता है। का मतलब जैसा स्वाभाविक रूप है उससे विपरीत रूप उपाधि के संबंध से भी वास्तविक नहीं होता। अलक्तक कहा जाता है, अलक्तका ये जत्तु होता है ना, लाख लाख अलक्तका कहा जाता है। तो लाख का टुकड़ा यदि स्फटिक के पास रख लें तो लाख थोड़ा अस्वच्छ है, तो वैसा लाख का जो रूप है, लाख की जो अस्वच्छता है वह स्फटिक में आरोपित होने पर भी वस्तुतः वैसा लाख के रूप वाला अस्वच्छ नहीं हो पाता वो स्फटिक। तो स्वच्छ नहीं स्वच्छ सन स्फटिको अलक्तकादि उपाधि योगात अस्वच्छो भवति भ्रम मात्रत्वात् अस्वच्छता अभिनिवेशस्य। जो अस्वच्छता का अभिनिवेश है, ज्ञान है, अस्वच्छो अयम स्फटिक इत्याकारक, इसे कहा जाता है अस्वच्छता का अभिनिवेश। ये इसमें कि वो भ्रम रूपता है, इसलिए स्वतः
स्वच्छ स्फटिक में उपाधि के संबंध से अस्वच्छता का भ्रम मात्र होगा। वो भ्रांत अस्वच्छता है, भ्रांति सिद्ध अस्वच्छता है। उपाधीनांच इत्यादि की अवतरण टीका है। उससे पहले स्थानतः इत्यादि में स्थान शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार कि स्थानम उपाधि सूत्र में प्रयुक्त जो स्थानतः ये शब्द है उसमें स्थान शब्द का अर्थ है उपाधि, इसलिए स्थानतः का अर्थ हो जाएगा उपाधितः। ब्रह्मणि विशेषः कल्पित, ब्रह्म में विशेष कल्पित है। औपाधिकत्वात् स्फटिक लोहित्यवत इत्यर्थ। तो एक प्रकार से इस उदाहरण के द्वारा अनुमान बताया जा रहा है द्वितीय विकल्प का निराकरण करने के लिए। यह अनुमान बताया गया कि स्वतः निर्विशेष ब्रह्म में जो विशेषता है वह कल्पित है, आरोपित है। क्यों? तो कहते औपाधिकत्वात्, यानी उपाधि संसर्ग से प्रतीत होने से। कैसे? तो कहते स्फटिक लोहित्यवत, तो स्फटिक में जैसे लोहित्य की प्रतीति उपाधि के संसर्ग से है वह कल्पित है, वास्तविक नहीं है। हाँ, लोहित लाल है, लोहित यानी लाल रूप। तो स्फटिक में लालिमा आरोपित है, कल्पित है औपाधिक होने से। तो यत्र यत्र औपाधिकत्वम तत्र तत्र कल्पितत्वम, ये एक व्याप्ति बनेगी। और इस व्याप्ति में वो उदाहरण हुआ स्फटिक का। ऐसे ब्रह्म में भी आप कह रहे हो कि स्वतः निर्विशेषता है और उपाधि के संबंध से विशेषता आएगी, तो आरोपित विशेषता होगी स्फटिक में आरोपित लालिमा के तरह। इस प्रकार ये द्वितीय विकल्प का निराकरण हुआ। द्वितीय विकल्प के विषय में ही और भी एक वाक्य भाष्य में है उपाधिनांच। दृष्टांत और दार्ष्टान्त में थोड़ी विषमता भी हुआ करती है, तो विषमता बता करके कैमुतिक न्याय से ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म में विशेषता कल्पित ही होगी। इसके विषय में क्या कहना है? ये कैमुतिक न्याय दिखाने के लिए अनुमान में जो दृष्टांत है और दार्ष्टान्त है इनका थोड़ा वैषम्य बताते हैं भाष्यकार भगवान उपाधिनाम इत्यादि से। और उपाधिनाम इत्यादि का अवतरण है टीका में, उपाधेः सत्यत्वेपि तत्कृतं मिथ्या इति दृष्टम। दृष्टांत में ये देखा गया कि स्फटिक जिस सत्ता वाला है उसी सत्ता वाली उसकी उपाधि भी है। व्यावहारिक सत्ता वाला स्फटिक है, व्यावहारिक सत्ता वाली उपाधि भी है जत्तु। और उस इसलिए व्यावहारिक सत्ता वाले उपाधि से जो लोहित्य प्रतीत हुआ वह लोहित्य भी सत्य नहीं है, लेकिन मिथ्या है। तो सत्य उपाधि के संबंध से प्रतीत होने वाला विशेष भी मिथ्या है।
तो मिथ्या उपाधि के संसर्ग से प्रतीत होने वाला जो विशेष है वह मिथ्या ही होगा, इसके विषय में क्या कहना है? ये कैमुतिक न्याय दिखाने के लिए दृष्टांत में तो उपाधि की सत्यता है, लेकिन ब्रह्म की जो उपाधि है पृथ्वी आदि वो तो व्यावहारिक सत्ता वाली है, यानी प्रातिभाषिक है परमार्थ दृष्टिया, और ब्रह्म तो वास्तविक है और उपाधि आरोपित है, कल्पित है। तो वो कल्पित पृथ्व्यादि उपाधि से जो सर्वरसत्वादि विशेषताएं प्रतीत होगी ब्रह्म में, वह कल्पित ही होगी। ये आगे कैमुतिक न्याय बता रहे हैं टीका में कि ब्रह्मणि तु उपाधीनाम मिथ्यात्वात् तत्कृतो विशेषो मिथ्या इति किमु वाच्यम इत्याह उपाधीनाम इति। तो उपाधीनाम ब्रह्मणि तु उपाधीनाम मिथ्यात्वात्, ब्रह्म में जो उपाधियां हैं पृथ्वी आदि वो तो कल्पित है, इसलिए उनके संसर्ग से प्रतीयमान जो विशेष है वह मिथ्या ही होगा। इसके विषय में क्या कहना है? इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखते हैं भाष्यकार भगवान कि उपाधीनांच अविद्या प्रत्युपस्थापितत्वात् अतश्च अन्यतरलिंग परिग्रहेपि समस्त विशेष रहितम निर्विकल्पकम एव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम न तद विपरीतम। अच्छा, वो तो आगे अलग है, इतना ही उपाधीनांच अविद्या प्रत्युपस्थापितत्वात्, इतना कि उपाधियां ब्रह्म की अविद्या प्रत्युपस्थापित यानी कल्पित है, इसलिए तन्निमित्तक सविशेषता कल्पित ही होगी। आगे है कि अतश्च इत्यादि का अवतरण, टीका को देखिए, तृतीयम निरस्यति अतश्चेति। तो तृतीय जो विकल्प है उसका निराकरण किया जाता है। तृतीय विकल्प था कि ब्रह्म स्वतः सविशेष है, ऐसा स्वतः निर्विशेषता न मान करके सविशेषता मानी जा। इसका निराकरण है सूत्र में सर्वत्र ही इन अंतिम दो पदों से। उसकी भाष्य में व्याख्या की जा रही है कि अतश्च, उसकी व्याख्या तो आगे आएगी, दूसरा वो पहले एक और हेतु बता दे, इसी उपाधि के मिथ्या होने से तन्निमित्तक विशेष मिथ्या ही होगा, ये कहा जा रहा है कि अतश्च अन्यतर लिंग परिग्रहेपि समस्त विशेष रहितम निर्विकल्पकम एव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम न तद विपरीतम। अतः का अर्थ करते हैं सर्वस्य विशेषस्य कल्पितत्वात् एव, सारी विशेषताएं कल्पित होने से ही दो में से एक को चुनना है, सविशेषता और निर्विशेषता में से। तो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप निर्विशेष ही स्वीकार करना उचित है। क्यों? तो कहते हैं सर्वस्य अतः, और अतः का अर्थ हुआ समस्त विशेषताओं के कल्पित होने से, क्योंकि पूर्व पक्षी भी इसमें सम्मत है द्वितीय विकल्प के अनुसार। द्वितीय विकल्प में यही कहा था पूर्व पक्षी ने कि स्वतः निर्गुण है, वो का मतलब निर्विशेष है,
और उपाधि के संबंध से वास्तविक सविशेषता है उसमें। तो कहते हैं जब स्वतः निर्विशेषता ही मान रहे हो तो दो में से एक को चुनना है तो निर्विशेषता को ही चुनना उचित है, विशेषता कल्पित होने से। औपाधिक जो यत्र औपाधिकत्वम तत्र मिथ्यात्वम ये व्याप्ति है, विशेषता मात्र जो है औपाधिक है ब्रह्म में। तो उपाधि मात्र क्या नाम विशेषता मात्र के कल्पित होने से अन्यतर लिंग यानी रूप परिग्रहे भी, तो दो में से एक रूप ब्रह्म का स्वीकार करना है तो समस्त विशेष रहितम निर्विकल्पकम एव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम न तद विपरीतम, उससे विपरीत नहीं। तो आगे हैं सर्वत्र ही इत्यादि का अवतरण टीका में। निषेध श्रुतेश्च एवं इत्याह सर्वत्र ही इति। एवं का अर्थ है कि दो में से एक रूप स्वीकार करना है तो निर्विकल्पक रूप स्वीकार करना ही ब्रह्म का उचित है। यह बात युक्ति से भी बताई गई युक्ति है, सभी विशेषताओं का आरोपित होना कल्पित होना ये हेतु। ब्रह्म निर्विकल्पकम यानी निर्विशेषम विशेष मात्रस्य कल्पितत्वात्, ये जो अनुमान है इस अनुमान से जो ब्रह्म का निर्विशेषत्व सिद्ध हो रहा है ये श्रुति भी बताती है। इसलिए एक प्रकार से श्रुति अनुकूल ये अनुमान है। इस अभिप्राय से कहा कि निषेध श्रुतेश्च, निषेध श्रुति का भी तात्पर्य ब्रह्म के निर्विशेषता में ही है। तो निषेध श्रुतेश्च एवं इत्याह सर्वत्र ही थी। तो सर्वत्र ही ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादन परेषु वाक्येषु अशब्द मस्पर्श मरूपमव्ययम् इत्येवम् आदिषु अपास्त समस्त विशेषम एव ब्रह्म उपदिश्यते। तो सर्वत्र ही ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादन परे, सूत्रस्थ सर्वत्र शब्द का अर्थ है ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले सभी शाखाओं के वेद वचन श्रुति वचन, अशब्दम अस्पर्शम अरूपमव्ययम इत्यादि, उनमें ब्रह्म का समस्त विशेषताओं से रहित स्वरूप ही बताया जा रहा है, ब्रह्म को निर्विशेष बताया जा रहा है। इसलिए भी ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप निर्विशेष ही है, सविशेष नहीं है। तो इस प्रकार ये प्रथम सूत्र इस अधिकरण के सिद्धांत को बताता है। द्वितीय सूत्र है प्रथम सूत्र के द्वारा बताए गए सिद्धांत पर आक्षेप समाधानात्मक। इसलिए द्वितीय सूत्र का अवतरण वाक्य है भाष्य में अथापि इत्यादि, और अथापि इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। भिद्यते इति भेदो, सूत्र में जो न भेदात यहाँ पर भेद शब्द है उसकी व्युत्पत्ति बताई गई भिद्यते इति भेदः, ऐसी भिद्यते यानी परिच्छिद्यते इति भेदः, ये व्युत्पत्ति करते हैं तो भेद शब्द का अर्थ निकलता है विशेष।
तो सूत्रस्थ भेदात, ये जो पंचम्यंत भेद पद है उसका अर्थ है विशेष, इसलिए भेदात का अर्थ है विशेषात। और विशेष शब्द से भी लेना विशेष स्वरूप को बताने वाले श्रुति वचन को लक्षणा से, या श्रुति प्रतिपादितात विशेषात, ये भेदात का अर्थ निकलेगा। तो जैसे निर्विशेषत्व श्रुति प्रतिपादित होने से सत्य है, पूर्व पक्षी का अभिप्राय है, ऐसे सविशेष श्रुति प्रतिपादित होने के कारण, शास्त्र प्रतिपाद्य होने के कारण ब्रह्म का विशेष भी यानी सविशेषत्व भी सत्य माना जा, इसलिए ब्रह्म को उभय रूप माना जा, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। तो पूर्व पक्षी का आक्षेप करते समय जो अभिप्राय है उस अभिप्राय को आगे टीकाकार बताते हैं कि निर्विशेषत्व श्रुतावपि विशेषस्यापि श्रुतेः उभय रूपत्वं स्यात् इति शंकां व्याचष्टे अथापि इत्यादि। पूर्व पक्ष की ये शंका है कि निर्विशेषत्व श्रुतावपि, श्रुति निर्विशेषत्व बता रही है ब्रह्म का, यद्यपि तो निर्विशेषत्व श्रुति में होने पर भी, यानी श्रुति निर्विशेषत्व को प्रतिपादन करने वाली श्रुति विद्यमान होने पर भी विशेषस्यापि श्रुते, तो ब्रह्म में सविशेषत्व बताने वाली श्रुति भी है, इसलिए उभय रूपत्वम स्यात्, तो सविशेष श्रुति के अनुरोध से सविशेषत्व, निर्विशेष श्रुति के अनुरोध से अस्थूलम इत्यादि श्रुति के अनुरोध से निर्विशेषत्व, ऐसा उभय रूपत्व ब्रह्म का स्वीकार किया जाए, इत्याकारक शंका है पूर्व पक्ष की, उसे कहते हैं अथापि स्यात्। इससे अथापि स्यात्, अथापि यानी तथापि स्यात्, तो ब्रह्म को उभय रूप ही माना जाए। तो पूर्व पक्ष की शंका है कि यद उक्तम, भाष्य में निर्विकल्पकम एकलिंगम एव ब्रह्म न अस्य स्वतः स्थानतो वा उभयलिंगत्वम अस्ति इति तन न उपपद्यते। ये सूत्रस्थ जो न है पहला, उससे पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। तो इसके लिए पहले सूत्र को देखिए चाहे तो न भेदात इति चेत न प्रत्येक मतद्वचनात्, न भेदादिति चेत न प्रत्येक मतद्वचनात्, तो न भेदात इति चेत न प्रत्येकम अतद्वचनात्, ये पदच्छेद है इनका। सात पद है। तो सिद्धांतियों ने जो ये कहा कि ब्रह्म उभय रूप नहीं है, पूर्व सूत्र से उभय लिंगम और न, इन दोनों की अनुवृत्ति ले आइए। तो ब्रह्म स्वतः या
उपाधितः उभय रूप नहीं होगा, ऐसा जो सिद्धांतियों ने कहा है। पूर्व पक्षी का कथन है तन्न, तो ये सिद्धांति का कहना उचित नहीं है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं पहले न से। क्यों उचित नहीं है? तो कहते हैं इसलिए कि भेदात, तो भेदात का अर्थ है विशेषात, इसी भेद का टीका में विशेष अर्थ कर दिया था, और विशेष का अर्थ है श्रुति प्रतिपादितात विशेषात। तो सविशेष ब्रह्म को बताने वाली श्रुति विद्यमान होने से माना जाए कि ब्रह्म सविशेष भी है, और निर्विशेष भी श्रुति के द्वारा ही ब्रह्म को बताया जा रहा है, इसलिए निर्विशेष भी है, उभय रूप है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं और बीच में पूर्व पक्षी को यदि सिद्धांति के अनुयायी ये याद दिलाते हैं कि उभय रूप मानना विरोधात संभव नहीं है, सविशेषत्व निर्विशेषत्व ये परस्पर विरोधी धर्म है, वो एक वस्तु में संभव नहीं होंगे, ऐसा पूर्व पक्षी यदि पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के एक अनुयायी शिष्य कहें तो पूर्व पक्षी कहते हैं ये भी कोई विरोध नहीं है, सविशेषत्व निर्विशेषत्व दोनों भी रह सकता है। उपाधि को लेकर के सविशेषत्व उपासना के प्रकरण में स्थान स्थान पर ब्रह्म को श्रुति बता ही रही है कि चतुष्पाद ब्रह्म है, षोडशकल ब्रह्म है, और त्रिलोक शरीरी है, त्रिलोकी शरीरी है, ऐसे सर्वगंधत्वादि विशेषता वाला है। तो ब्रह्म के इस स्वरूप को भी बता रही है श्रुति, और निर्विशेषता को भी बता रही है, इसलिए श्रुति के द्वारा प्रतिपादित होने से दोनों को भी स्वीकार किया जाए। तो इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांति कह रहे हैं न, पूर्व पक्षी का ये दूसरा जो न है वो सिद्धांति का है, पूर्व पक्षी का निषेध करने के लिए, पूर्व पक्षी के द्वारा जो आक्षेप किया गया है उस आक्षेप का निराकरण करने के लिए है कि न यानी जो उपाधि से ब्रह्म का चतुष्पात्व और षोडशकलत्वादि रूप बताया गया है सविशेष श्रुति के द्वारा, वह जहां जहां बताया गया है वहां वहां अधिदैव उपाधि और अध्यात्म उपाधि में एक जैसा ब्रह्म का स्वरूप बताया है कि जो अधिदैव में बृहदारण्यक का वचन भाष्कर भगवान बताएंगे द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण का, कि वहाँ जो अधिदैव में अमृत और तेजोमय पुरुष बताया गया है, कहा जाता है कि अध्यात्म में भी यही तेजोमय अमृतमय पुरुष है। तो इस प्रकार तेजोमय अमृतमय और इन दोनों का एकत्व भी वहां पर बताया जा रहा है, अभेद भी बताया जा रहा है। इसलिए हरेक प्रकरण में
उपाधि अधिदैव अध्यात्म बता करके फिर अध्यात्म अधिदैव उपाधि में चिंतनीय ब्रह्म को एक बताया। इसलिए प्रत्येकम अतद वचनात् श्रुति का भेद में तात्पर्य नहीं है। उपासना के प्रकरण में आई हुई श्रुति भी जो उपासना उपयोगी गुणों को बताने के लिए उपाधि का संबंध बता रही है ब्रह्म के साथ, अधिदैव अध्यात्मादि, वह श्रुति उन उपाधियों में जो ब्रह्म है उपहित उसका अभेद ही बता रही है, उसका भेद नहीं बता रही है। यदेव इह तदमुत्र इत्यादि भी कई एक श्रुतियां हैं। योसा वसो पुरुष स्वहमस्मि, ऐसी कई एक श्रुतियां अध्यात्म अधिदैव में। इसलिए प्रत्येकम अतद वचनात्, इसमें प्रत्येकम यानी उपाधि भेद, प्रत्येक उपाधि भेद में उपाधि का भेद होने पर भी उपहित ब्रह्म का अतद वचन में तत् शब्द का अर्थ है भेद, अतत् का अर्थ है अभेद, वचनात् कथनात्। ये कहा कि जो अधिदैव में पुरुष है वही अध्यात्म में पुरुष है, ऐसा अभेद कथन होने से तो प्रत्येकम अतद वचनात्। तो टीका भाष्य को देखिए थोड़ा। तो अथापि स्याद् यद उक्तम निर्विकल्पकम एक लिंगम एव ब्रह्म नास्य स्वतः स्थानतो वा उभय लिंगत्वम अस्ति इति। ये जो प्रथम सूत्र से सिद्धांतियों ने कहा ब्रह्म का स्वतः और उपाधि को लेकर के भेद नहीं है करके, ये तन्न उपपद्यते, सिद्धांति का कथन युक्ति युक्त प्रतीत नहीं होता। तो सिद्धांति के अनुयायी ने पूछा कस्मात्, तो पूर्व पक्ष कहते भेदात, और भेदात का व्याख्यान है कि भिन्ना ही प्रतिविद्यम ब्रह्मण आकारा उपदिश्यन्ते। प्रत्येक उपासना में, विद्या में ब्रह्म के भिन्न भिन्न रूप बताए जा रहे हैं। जैसे कहते हैं चतुष्पाद ब्रह्म, षोडशकलम ब्रह्म, वामनित्वादि लक्षणम ब्रह्म, त्रैलोक्य शरीर वैश्वानर शब्दोदितम ब्रह्म इत्येवं जातीयका। तो ये सब श्रुतियां ये बता रही हैं, यानी इन प्रकरणों में ब्रह्म को बताया गया चतुष्पाद ब्रह्म है करके, और षोडशकल ब्रह्म, और आपका वामनित्वादि गुणों से युक्त ब्रह्म, उपकोशल को बताया सत्यकाम जाबाल ने। सत्यकाम जाबाल को चतुष्पाद ब्रह्म बताया मदगु आदि ने, वृषभ आदि ने बताया है ना, अग्नि हंस आदि सब ने। हाँ, और षोडशकल ब्रह्म है करके वो उद्दालक जी ने भी श्वेत केतु को षोडशकल पुरुष बताया, और एक 16 कलाएं प्रश्नोपनिषद में भी आती हैं, मुंडक में भी हैं। तो ये षोडशकल पुरुष और वामनित्वादि लक्षण ब्रह्म, छांदोग्य में वैश्वानर उपासना के प्रकरण में त्रैलोक्य शरीर
वैश्वानर शब्द के द्वारा बताया गया ब्रह्म, ऐसे अलग अलग उपासनाओं के प्रकरण में ब्रह्म का अलग अलग स्वरूप बताया गया है, एक जैसा स्वरूप नहीं बताया गया। तस्मात् सविशेषत्वम अपि ब्रह्मणो अभ्युपगंतव्यम, इसलिए का मतलब अलग अलग विद्या के प्रकरण में ब्रह्म का अलग अलग रूप प्रतिपादित होने से ब्रह्म का सविशेष स्वरूप भी स्वीकार कर लेना चाहिए। सविशेषत्वम अपि ब्रह्मणो अभ्युपगंतव्यम। ननु उक्तम इत्यादि वाक्य हैं एक पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति के अनुयायियों की शंका को बताने वाला, और फिर उसका उत्तर पूर्व पक्षी दे करके निराकरण सिद्धांति करेंगे, न इति ब्रूम इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे, ननु इत्यादि पर।